हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ये स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है 7th वाला ट्राइंगल का, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जहां हमने उसको छोड़ा था। चलिए, एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हो गए थे। 5th वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। जिन लोगों ने ट्राई किया है उनके लिए पहले तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, कुछ फिगर दे रखा है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है। ठीक है, इस लाइन का नाम दे रखा है एल। एल लाइन से दो 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं परपेंडिकुलर, एक इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है ना। इसका नाम है P, इसका नाम है B और इसका नाम है Q, ठीक। और ये पॉइंट है B, A और B पॉइंट से, ठीक है ना। और लाइन सेगमेंट जा रही है L बीच में से। आपको बोला है L is bisector of an angle A and B is any point on L, ठीक है ना। ये जो L लाइन है ना, ये एंगल A की एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। मतलब ये पूरा एंगल है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। और इसी के ऊपर एक कोई B पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर, L लाइन के ऊपर। BP and BQ are two perpendiculars from B to the arms of angle A, ठीक है ना। एंगल ए की आर्म से बी से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको बोला बीपी, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोला बीक्यू रिस्पेक्टिवली। शो दैट, हमको क्या शो करना है, देखिए, शो दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए क्यू बी, AQB। Triangle ABQ is congruent with ABP, ठीक है ना। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है, P and Q, ठीक है ना। ऐसे बोला APB और AQB, ठीक है ना। वो तो आप समझ रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल है। सीक्वेंस को ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल ये, सेकंड ट्राइंगल ये, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। और आगे कुछ बोल रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है BP is equal to BQ और B is equidistant from arm of angle A। और B जो है ना वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब BP is equal to BQ का मतलब क्या है भाई, ये वाला लेंथ इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये L लाइन से ये दोनों लाइंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस मतलब B वाला पॉइंट जो है ना वो इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर बात है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन हमको गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपके पास बहुत सारे रूल है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। सारे जो रूल्स है, थ्योरम्स है, हमको प्रूव करने, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमको इन दो ट्राइंगल के अंदर मैं मार्क कर देता हूं कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास में गिवन है, जिससे बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो देखिए, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर अगर हमको दे रखा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। सो फर्स्ट तो मैं लिख देता हूं in triangle AQB and APB, angle QAB is equal to angle PAB by angle QAB, मतलब ये वाला एंगल का हाफ और PAB ये भी ए एंगल का हाफ है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एल वाली लाइन जो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। क्या चीज है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A की बाइसेक्टर कौन है, L है। L लाइन जो है वो एंगल A की बाइसेक्टर है। फर्स्ट वाली चीज हमारे पास में आ गई। दूसरा हमको क्या दे रखा है, देखो आप देखिए, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल APB के अंदर AB वाली साइड जो आ रही है वो इन दोनों के अंदर क्या आ रही है, एक ही आ रही, सेम साइड है।
सो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है ना, एक साइड तो वैसे ही कॉमन आ रही है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एंगल जो आपको दिख रहा है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है। सो एक P वाला एंगल और Q वाला एंगल, ये दोनों कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री के। सो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है ना। ये गिवन है हमको, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, एक तरह से अब गिवन है, आप इसके बीच रीजन भी लिख सकते हैं और ये गिवन है। अब देखिए इस ट्राइंगल का, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल और बीच वाली साइड, ठीक है ना। जैसे ये वाला ट्राइंगल अगर मैं शेप बड़ा बनाऊं इसी को, तो आप देखिए कि हमको किस तरह से गिवन है, और इसका ये एक एंगल, दूसरा एंगल और ये साइड, उसी तरह से इस ट्राइंगल का एक एंगल, दूसरा एंगल और ये बीच वाली साइड, ठीक है ना। तो एंगल साइड से हमारा ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए यहां तक फटाफट, नोट करें इसको। चलिए सो triangle AQP is congruent with triangle APB by angle side rule, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दो ट्राइंगल को हमने प्रूफ कर लिया कि दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस कि वो दोनों सेम है, उनकी साइज और शेप वगैरह सारा सेम है। एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराओगे तो वो ओवरलैप कर लेगा, मतलब कि उसके जो इक्वल पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछा गया था कि बीपी इज इक्वल टू बीक्यू पूछा था ना। अब ये बीपी जो है वो इस ट्राइंगल की एक साइड है और ये BQ है उस ट्राइंगल की एक साइड है, तो BQ इज इक्वल टू BP होगा एंड BP इज इक्वल टू BQ CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं, सो CP CT। क्लियर है, ठीक है। एक ये वो पूछा था, बस समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का सही आया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डायग्राम दे रखा है, ये सीधी लाइन होगा, ठीक है ना, आप थोड़ा सीधी बनाएगा। देखिए एक तो ट्राइंगल हमको लेना है ACE वाला। अब इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन मतलब जो डायग्राम में दे रखा है कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंगल इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर रीड कर लेते हैं। इन द फिगर AC इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, गिवन के अंदर क्या है, AC इज इक्वल टू AE, ठीक है ना। AC वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन AC वाली लाइन AE के इक्वल है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन गया लेकिन आप उस हिसाब से बनाए। एंड AB इज इक्वल टू AD, ये AB वाली साइड जो है वो AD के इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, मतलब ये वाला एंगल दोनों क्या इक्वल है। आगे पूछा गया है क्वेश्चन, शो दैट BC इज इक्वल टू DE, ठीक है। BC इज इक्वल टू DE, BC वाली साइड BC इज इक्वल टू DE, अच्छा ये वाला साइड BC जो है ना, ये वाली साइड ये DE वाली साइड के इक्वल, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करें ताकि मैं इसको इरेज कर लूं, इधर वाले पार्ट को नोट करें जल्दी।
देखिए बेटा, हमारे पास में पहले तो दो ट्राइंगल है, उन पे आप चीज को ध्यान दें। पहला ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है ना, और दूसरा ट्राइंगल है ए डी ई वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन शेप आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी ई, ए बी सी एंड ए सी ई, ठीक है। चलिए, इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है वो हम देख लेते हैं। पहले इसके अंदर क्या सिमिलरिटी, भाई इस एबीसी ट्राइंगल की एबी वाली साइड किसके इक्वल है, एडी वाली साइड के, इसके सॉरी एडीसी, एडीई, एडीई वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, एसी नहीं एडीई वाला। अब देखिए एबी वाले, इस एबीसी वाले ट्राइंगल की एबी साइड जो है वो इसके एडी वाली साइड के इक्वल है, ठीक है ना। सो एबी इज इक्वल टू एडी, गिवन है हमको, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से इसकी जो ये एसी वाली साइड है, एबीसी ट्राइंगल की एसी वाली साइड जो है वो इसकी एई वाली साइड के बराबर है, ठीक है ना। AC इज इक्वल टू एई, अगेन गिवन है हमको, ठीक है। और एक एंगल हमको दे रखा है। अब देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, एंगल BAD वाला और CAE वाला, ये वाला एंगल ना तो इस ट्राइंगल का कोई एंगल बन रहा है और ना इस ट्राइंगल का कोई एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि सोचिए भाई ये ABC पूरा ट्राइंगल है, अब एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये उसका एंगल है, आपको दिया हुआ, ठीक है। सो एबीसी ट्राइंगल के मैं अगर एंगल ए की बात करूं और उसी तरह से एडीई ट्राइंगल की मैं अगर एंगल ए की बात करूं, तो वो दोनों अगर उन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर लें तो हमारा एक एंगल और आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि ये वाला पार्ट, अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक चीज हमको गिवन है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए डी, सॉरी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, एंगल सी ए ई, ठीक है ना, या ई सी ई, जो भी बोले आप, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों है, गिवन है हमको, देख लीजिए आप, पिछली बार गिवन था हमको, अब ये दोनों हमको गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर हम एक छोटा सा बीच वाला जो ये एंगल है ना, ए डी ए सी वाला, ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। सो एडिंग एंगल BAC both side, adding angle BAC both side, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस DAC वाला एंगल, मतलब छोटा सा एंगल है ना DAC वाला, इसको ऐड कर देते हैं। चलो, सो क्या बनेगा, यहां पर BAD पहले से पढ़ा है और एंगल BAC यहां पर हमने ऐड किया। उसी तरह से राइट हैंड साइड की बात करें तो CAE पहले से पढ़ा है और एंगल DAC जो है वो हमने ऐड किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एंगल BAD और एंगल BAC, ये दो साथ मिलकर क्या बनेंगे, एंगल ABAC बनेगा ना, मतलब एंगल A पूरा बनेगा, समझिए बात को। ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बनेंगे, पूरा ये एंगल बनेंगे, ठीक है ना। सो ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे, एंगल BAC। उसी तरह से इधर देखिए DAC और एंगल CAE, ये दोनों मिलके और ये वाला एंगल बनेगी, सही कि नहीं, ठीक है ना। और ये एंगल कौन सा है, CAE वाला, एंगल CAE, सही बात है। अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ABC ट्राइंगल का एक अपर वाला एंगल ACE ADE ट्राइंगल के भी अपर वाले एंगल के बराबर है, तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों क्या है, DAC, सॉरी DAE, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज आप भी हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें, DAE है, ठीक है ना, DAE वाला, वो वाला एंगल, ठीक है। सो इसका भी एक एंगल इसके एक ट्राइंगल के बराबर है। अब देखिए हमारे पास में तीन एंगल, दो साइड और एक एंगल आ गया। चलिए इससे हमको क्या मिलेगा, अब देखिए इसका एक ट्राइंगल का ABC ट्राइंगल की बात करो, ध्यान से देखना, एक साइड बीच वाला एंगल और दूसरी साइड, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल। उसी तरह से ADE इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, एक साइड बीच वाला एंगल और दूसरी साइड, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। सो ट्राइंगल ABC इज congruent with triangle ADE, ठीक है, बाय रूल ऑफ साइड एंगल साइड एक्सियोम है, ये हमारा साइड एंगल साइड एक्सियोम या रूल है, ठीक है ना।
साइड एंगल साइड एक्सियम अभी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सियम और जो थ्योरम वगैरह सारा कवर करेंगे। छोटे मोटे थ्योरम में बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको रूल जहां आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको रूल काम में लेना सिर्फ कि भाई एंगल साइड एंगल है, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, राइटनेस आरएचएस वगैरह से आपको सीधा रूल काम में लेना है। थ्योरम का प्रूफ हमको एक ही बार होगा और थ्योरम आती भी एग्जाम में, तो ये हमने पहले बात तो प्रूफ किया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। हमने प्रूफ किया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। हमको क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको कौन सी साइड पूछी गई है, बीसी इज इक्वल टू डीई, बीसी ये वाली पूरी साइड इज इक्वल टू डीई हमको पूछा गया था, ठीक है ना। सो भाई इस ट्राइंगल की एबीसी ट्राइंगल की ये बीसी वाली साइड जो है वो इसके डीई वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है ना। सो इसको लिखने के बाद में, इसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू डी, रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसी, क्लियर, सही है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको लगभग दिख रहा है डायग्राम तो, ठीक है ना। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले हमको गिवन है P जो है AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, ठीक है। सो हमको गिवन क्या क्या चीजें सीधा गिवन है, ठीक है। उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि अगर AB लाइन का मिड पॉइंट P है, इट मींस क्या है कि AP इज इक्वल टू AB होगा, सॉरी P भी होगा, समझ रहे हैं ना भाई। ये पूरी लाइन का अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। डी और सी जो है, डी और ई जो है वो AB के एक ही साइड के दो पॉइंट्स है, ठीक है। सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE। अच्छा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको बोला गया, ठीक है। शो दैट एंगल EPA, एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए सो गिवन के अंदर हम लिख लेते हैं पहला तो गिवन के अंदर लिखेंगे AP इज इक्वल टू B, ठीक है ना। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर। दूसरा हमको गिवन है वो है एंगल BAD इज इक्वल टू में एंगल ABE, ये भी हमको गिवन है और ये भी गिवन है, सॉरी ये भी हमको गिवन है, ये वाला एंगल है ना, एंगल EPA इज इक्वल टू DPB, ये भी हमको गिवन है। हमको प्रूफ करना है, वो लिस्ट लंबी है। शो दैट, फर्स्ट हमको शो दैट करना है कि ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल DAP EBP के साथ में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं ट्राइंगल आपको, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, प्रूफ करना है। सेकंड, कोई एक पार्ट दे रखा होगा आपको, कौन सा दे रखा है पार्ट, AD इज इक्वल टू B। AD जो है ये वाली लाइन
वो इस बी लाइन के इक्वल है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फटाफट नोट करें कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल लिखिए, इन ट्राइंगल ADP एंड ADP एंड ट्राइंगल BEP। ठीक है, इन ट्राइंगल ADP एंड BEP। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज हमको गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। पहला तो गिवन है एंगल DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू दे रखा है एंगल EBP। ठीक है ना, ये वाला एंगल बी के एंगल के बराबर है सीधा सीधा। ठीक है, ये हमको गिवन है। और क्या चीज गिवन है कि ये वाला एंगल, ठीक है ना, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। सही ड्रॉ किया है। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल कौन कौन सा एंगल है, एंगल EP, अच्छा हाँ EP ये वाला एंड ये वाला एंगल बराबर। ठीक है, चलिए सो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एंगल की बात करूं, फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर ADP वाले के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर सो ये वाला पूरा एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल कौन से दो एंगल से बन रहा है, इस एंगल से और इस वाले एंगल से। ठीक है ना, उसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर सेम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, एग्जैक्ट सेम कि आप देखिए कि इन दोनों एंगल के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो ये आपको बोथ साइड में ऐड करेंगे तो आपको एक बार इधर वाला एंगल मिल जाएगा, एक बार उधर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है ना, सेम जैसे आपने पिछली बार किया है वैसे ही करना है। ठीक है, और लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू BP, ये भी गिवन है। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। तीसरा एंगल ये वाला, इस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर देते हैं। कौन सा वाला एंगल, एंगल EPD वाला, ये वाला छोटा सा एंगल है ना, इस छोटे से एंगल को हम इन दोनों में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, एंगल EPD को बोथ साइड हम ऐड करते हैं। चलिए ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, EPA तो पहले से पड़ा है एंगल, प्लस एंगल EPA प्लस EPD। अगर ये दोनों एंगल मिलेंगे, उसी तरह से इस साइड के अंदर कौन सा एंगल पहले से पड़ा है, एंगल DPB पहले से है, और हमने क्या ऐड किया है, EPD। ठीक है ना, अब देखिए ये दोनों एंगल मतलब एंगल AP, ये वाला जो एंगल है एंगल EPA वाला, ये वाला एंगल और छोटा वाला एंगल मिलकर क्या बनेगा, पूरा ये एंगल बनेगा। ठीक है, उसी तरह से ये छोटा वाला एंगल और ये मिलकर पूरा ये वाला एंगल बनेगा। आपको क्लियर दिख रहा है, तो इस वाले एंगल को नाम क्या देंगे वाले हम, APD नाम दे दीजिए पूरे एंगल को, और इसको सो ये एंगल बनेगा हमको एंगल DPA, और वो वाला एंगल क्या बन जाएगा, एंगल EPB। दिख रहा है आपको, ठीक है ना, EPB वाला एंगल और DPA वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो हमने क्या क्या प्रूफ किया, वन एंगल, उसके बीच की एक साइड और दूसरा एंगल। ठीक है ना, इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ध्यान से देखिए, ADP के अंदर एक एंगल, उसके बीच की साइड और ये दूसरा वाला एंगल। सो एंगल साइड एंगल, उसी तरह से इस ट्राइंगल का एक एंगल, बीच की साइड और ये दूसरा वाला एंगल, दोनों इक्वल है। ठीक है ना, सो ट्राइंगल ADP is congruent with BEP by angle side angle rule। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, जो हमको गिवन था वही हमने किया है, कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है, वो हमने कर लिया। ठीक है, सो फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया।
नोट कर लीजिए ये फर्स्ट वाला पार्ट। चलिए सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमको एक साइड को पूछा था इक्वल, वो ये थी कि एडी वाली साइड जो है वो बीई वाली साइड के इक्वल होगी। तो सीधी सी बात है इस ट्रायंगल की एक वाली साइड और दूसरी ट्रायंगल दूसरी वाली साइड इक्वल है, क्यों? सिंपलिसिटी से। सो एडी इज इक्वल टू बी सीपी सीडी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया है शायद क्वेश्चन नंबर 8, और बाकी कुछ एग्जाम्पल थ्योरम वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।